बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है दिस इज़ अबाउट द वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक्स। अच्छा जी, याद रखें इससे पहले भी अगर आप लोग चैप्टर नंबर आई थिंक 5 की बात कर लें, वर्क एंड एनर्जी, तो उसमें आप लोग ये पढ़ कर आएँ कि किसी भी सिस्टम के ऊपर वहाँ पे जो बाय द वे आप लोग सिस्टम पढ़ते हैं वो मैकेनिकल सिस्टम होता है, यानी जिसमें कोई मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो उस मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर अगर वर्क किया जाए तो उस वर्क की वजह से उसके पास क्या आता है, एनर्जी आ जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसके ऊपर अगर वर्क किया जाए तो उसमें भी क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। ठीक है, यही चीज़ वो यहाँ पे लिखा है। बाय द वे ये मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ किसी लेक्चर में कि वर्क के अलावा भी अगर आप किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको हीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखता है कि हीट और वर्क दोनों की वजह से जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादातर जो थर्मोडायनामिक सिस्टम में एनर्जी लीव करती है या एंटर करती है वो वर्क के थ्रू होता है। लिहाजा इस वर्क को जो है वो हमें अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क है वो वर्क डिफ़ाइन होता है विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल्स which are pressure and volume. Therefore the work done in thermodynamics is usually called pressure volume work. तो ये क्या है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसको समझते हैं जी। तो बेसिकली ये उसी फार्मूले से ही आता है जी, वर्क इज़ इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में आई थिंक। तो टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स वी कैन यूज़ द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट वापस रिकॉल करवाता चलूँ कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स उसी चैप्टर के स्टार्ट में है कि अगर वर्क को परफॉर्म करने वाली फोर्स कांस्टेंट हो तो आपको जस्ट ये चाहिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और वो कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा रही है। बस इन दोनों चीज़ों को कंसीडर कर लें तो आपके पास जो वर्क की एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ जाती है। तो देयरफॉर यहाँ पे भी चूँकि हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्क आएगा, कांस्टेंट से मतलब ये है ना कि यहाँ पे हम आगे आप लोग देखेंगे कि फ़र्दर जब हम कंसिडरेशन लेंगे, इसमें यहाँ पे हमारे पास एक गैस सिलेंडर है जिसमें यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पिस्टन को हम बार बार चेंज नहीं कर रहे, तो ये जितना इस सिस्टम नीचे इसके ऊपर प्रेशर यानी फोर्स अप्लाई करके रख रहा है ना, इसको दबा के रख रहा है, ये बार बार चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट है। तो देयरफॉर दिस इज़ दी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। उसके लिए हमने जस्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ले लिया। आप लोग जानते हैं कि जो वर्क है ये एट द सेम टाइम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, याद रखें एक आखिरी बात इस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के इन 3 पॉइंट्स के हवाले से कि जैसे मैकेनिकल सिस्टम में किसी भी सिस्टम के ऊपर जब फोर्स लगे और उसके नतीजे में वो डिस्प्लेस हो तो हम कहते हैं वर्क हुआ है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम जो कि हमारे पास यूजली एक गैस होती है वो अगर एक्सपेंड करे या कंट्रैक्ट करे ना तो हम कहते हैं वर्क हुआ है। तो देयरफॉर इस वर्क को हम सबसे पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क आखिर क्या चीज़ है। ठीक है जी, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक गैस है जो कि एक सिलेंडर में हमने कंटेन करके रखी हुई है, भर के रखी हुई है। इस सिलेंडर के साथ फर्दर एक मूवेबल पिस्टन भी है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है ए। और यहाँ पे ये फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं जी कि ये सारे का सारा हमारे पास है हमारा वो गैस सिलेंडर। इसके अंदर ये जो है ये हमने गैस फिल करके रखी हुई है। ये चीज़ जो है दिस इज़ द पिस्टन विच इज़ मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस। अब when the system is in equilibrium, point number 2, it occupies the volume V and applies pressure P on the cylinder walls and piston. इस पॉइंट का मतलब ये है कि देखें ये जो डॉटेड लाइन लगी हुई है ना, शुरू में ये पिस्टन इधर नीचे यहाँ तक मौजूद है। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में विजुलाइज़ करने की कोशिश करें कि ये जो पिस्टन है ये अभी किस जगह पे मौजूद है। ये जो डॉटेड लाइंस आप लोग देख पा रहे हैं इस जगह के ऊपर मौजूद है। बात क्लियर हो गई है जी, समझ आ रही है बात कि ये पिस्टन यूँ समझ लें कि थोड़ा सा दबा के भी आपने इसको कहाँ तक रख ली है, इन डॉटेड लाइंस के ऊपर रखा हुआ है। तो इनिशियली इस पिस्टन को अभी हमने इन डॉटेड लाइंस के ऊपर कंसीडर करना है। तो अभी इस चीज़ पे गौर रखना है कि ये पिस्टन अभी मूव नहीं कर रहा, इस पोजीशन के ऊपर ये पिस्टन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो जब ये इस पोजीशन के ऊपर मौजूद है, पिस्टन को अभी हम मूव भी नहीं होने दे रहे, तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा? नो। क्या प्रेशर चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखें, अगर आप लोगों ने मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम वाला लेक्चर देख रखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम
के जो स्टेट वेरिएबल्स हैं यानी प्रेशर, वॉल्यूम एट्सेट्रा ये चेंज ना हो तो हम क्या कहते हैं, जो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ऐसा ही है, तो इनिशियली आपके पास जब सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में मौजूद है तो उस टाइम इसके पास वॉल्यूम V है, ये आप देख पा रहे हैं जहाँ पे मेरी एरो है एग्जैक्टली, और इस वक्त इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो है P। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब क्या हुआ कि इस टाइम ये पिस्टन इस जगह पे मौजूद है, तो यहाँ पे गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है जी V, और प्रेशर कितना लग रहा है P। अब ये प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के, कि इस वक्त ये जो गैस मालिक्यूल है ये इस पिस्टन के यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लगा रही है ताकि ये इसको क्या कर सके, इसको एक्सपेंड करवा सके, इसको ऊपर की जानिब मूव करवा सके। बात समझ में आ गई? तो ये प्रेशर किसके इक्वल होता है, P = F / A, या यहाँ से अगर हम देखें A को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें प्रेशर के साथ, हमारे पास फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, F = PA। ठीक है, ये बेसिकली नीचे वो लिख भी रहा है कि दिस इज़ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन। जो बात मैंने अभी आपको बता दी कि इन डॉटेड लाइंस के ऊपर अभी इनिशियली ये पिस्टन मौजूद है, तो ये गैस चाह रही है कि इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा के इसको ऊपर की जानिब धकेला जाए, तो ये फोर्स बेसिकली किसके इक्वल होगी, F = PA के। ठीक है जी। द गैस स्टेडिली एक्सपेंड्स, तो गैस ऐसा करने में कामयाब हो जाती है कि गैस इस पिस्टन के ऊपर लगाती है फोर्स। इनिशियली अगर आप देखें तो यहाँ से मैं आपको मज़ीद क्लियर करता चलूँ कि अभी ये डॉटेड लाइन है, इस जगह के ऊपर ये पिस्टन मौजूद है। ठीक है, तो गैस क्या करती है कि गैस एक्सपेंड करती है और इस पिस्टन को इस जगह से मूव करवा के अब ये इस जगह के ऊपर लेके आ चुकी है। बात समझ में आ गई है? तो देखें, पिस्टन पहले यहाँ डॉटेड लाइंस में मौजूद था, यहाँ से मूव होके वो यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आते हुए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, D, या इसको आप डेल्टा वाई कंसीडर कर लें जैसे आपको समझ आती है। बात समझ में आ गई? दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन पिस्टन, ये हो गया था। द गैस स्टेडिली एक्सपेंड, यानी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करती है थ्रू AV से मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। देखें ना, अब जब ये गैस एक्सपेंड करना शुरू करेगी तो एक्सपेंशन के दौरान तो चूँकि प्रेशर डिक्रीज़ होता जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो जब तक ये प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं तब तक तो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं ना है। ये गैस, ये प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ जब तक चेंज होना बंद नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता ये गैस क्या करेगी, इस पिस्टन को मूव करवाती रहेगी। जिस पोजीशन या जिस पॉइंट पे जाके प्रेशर की वैल्यूज़ चेंज होना बंद हो जाएंगी और वॉल्यूम में भी चेंज आना बंद हो जाएगा, यानी अगेन जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं इस्टेब्लिश हो जाता तब तक ये गैस क्या करेगी, स्टेडिली एक्सपेंड करती रहेगी थ्रू AV से मतलब ये है ना कि देखें यहाँ तक जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आप सिलेंडर का कंसीडर कर लें, या चूँकि सिलेंडर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ही हमने इसमें क्या लगा के रखा हुआ है पिस्टन, तो एरिया आपके पास आ गया A, तो V से मतलब क्या आ गया कि कितना वॉल्यूम ये मज़ीद एक्सपेंड होने में कवर करेगी, कितना वॉल्यूम ऑफ द गैस ये एक्सपेंड होगी। ओके जी, तो अब क्या होगा, लिटिल डिस्टेंस D यानी डेल्टा वाई इज़ कवर्ड बाय द पिस्टन एज इट राइजेस। चूँकि गैस एक्सपेंड कर रही है तो ये D या डेल्टा वाई वो डिस्टेंस है जो कि पिस्टन ने कवर किया। अब हम जानते हैं कि वर्क का फार्मूला है W, वर्क इज़ इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो W इज़ इक्वल्स टू F, ये वो फोर्स है जो कि गैस ने पिस्टन के ऊपर लगाई, और डेल्टा वाई ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि इस गैस ने पिस्टन को ऊपर की जानिब धकेलते हुए मूव करवाया। अब हमने ऊपर देखा था कि फ़ोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, PA के, तो हमने फ़ोर्स की जगह PA लिख लिया इंटू डेल्टा वाई। अब एरिया और डेल्टा वाई का जो प्रोडक्ट है ये आपके पास वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। देखें ना, एरिया में दो लेंथ्स ऑलरेडी आ रही हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, तो एरिया में दो लेंथ ऑलरेडी आ रही हैं, तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन ने कितना जो डिस्टेंस मूव किया है, तीसरी लेंथ, तो एरिया में दो लेंथ, इसको जब आप तीसरी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम द वॉल्यूम, दैट इज़ चेंज इन वॉल्यूम, जो कि गैस में इनिशियली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वॉल्यूम था वो तो था V, या इसको आप V1 कंसीडर कर लें। तो अब यहाँ से गैस एक्सपेंड होकर इस पोजीशन तक पहुँच गई है, इस पोजीशन तक, यहाँ तक वॉल्यूम को आप V2 मान लें, यानी इस यहाँ तक इनिशियल वॉल्यूम था ये वाला सारा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अब ये क्या हो गया, इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया अब जहाँ पे पिस्टन मौजूद है। ठीक है जी, तो दिस इज़ चेंज इन वॉल्यूम। सो W इज़ इक्वल्स टू P A और डेल्टा वाई का प्रोडक्ट डेल्टा V आ गया, तो P डेल्टा V, दिस इज़ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या दिस इज़ द वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन।
नाउ वी कैन एक्सप्रेस द वर्क इन टर्म ऑफ डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज़। तो कहता है देखें यहाँ से भी जैसे हम मैकेनिकल सिस्टम की बात करते हैं तो मैकेनिकल सिस्टम से मिलती जुलती ही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि वर्क को हम कोई बहुत कम्प्लेक्स डेरिवेशन की तरफ नहीं लेके चलेंगे, बल्कि अभी भी ये ऐसी दो क्वांटिटीज़ के टर्म में मौजूद है जो कि मेजरेबल हैं। प्रेशर यानी प्रेशर यहाँ पे बेसिकली वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है एज अपोज टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिस्टम। यानी आसान अल्फाज में समझाऊँ इस लाइन को तो जैसे हम कहते हैं ना एक्शन एंड रिएक्शन, तो अंदर से गैस सिलेंडर के अंदर से जो गैस है वो कितने प्रेशर से पिस्टन को ऊपर की जानिब धकेल रही है, ये प्रेशर कितना होना चाहिए जितना एक्सटर्नली प्रेशर लग रहा है, ऐसा ही है ना। तभी तो गैस इस काबिल होगी कि वो पिस्टन को बाहर की जानिब धकेल सके। तो कितना प्रेशर जितना इंटरनली गैस जो है वो पिस्टन के ऊपर लगा रही है तो एक्सटर्नली भी उतना ही प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर वो चेंज इन वॉल्यूम यानी फाइनल कितना हो गया था माइनस इनिशियल कितना था, तो W इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल एंड इनिशियल। ये आपके पास क्या आ जाएगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसान सी है जी, दिस इज यूर Y एक्सिस एंड दिस इज यूर X एक्सिस, ठीक है जी। अपने Y एक्सिस पे प्रेशर की वैल्यूज़ ले ली, X एक्सिस पे आपने वॉल्यूम की वैल्यूज़ ले ली। अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताएं यहाँ पे कि क्या इस पूरे प्रोसेस के दौरान यानी एक्सपेंशन के दौरान ये पिस्टन चेंज हुआ है? नहीं ना चेंज हुआ। इसका मतलब जो गैस स्टार्ट में भी एक्सपेंड नहीं हो रही थी तो इसके ऊपर जितना प्रेशर लग रहा था एक्सपेंड होते हुए भी, और अब ये एक्सपेंशन का प्रोसेस जब मुकम्मल हो चुका है तो अभी भी पिस्टन तो वही है ना, प्रेशर तो यानी जो एक्सटर्नली जितना इसके ऊपर पिस्टन ने प्रेशर डाल के रखा है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रेशर है अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इनिशियली वॉल्यूम था V1 पॉइंट ए पे, प्रेशर जो है वो था पॉइंट बी के ऊपर। अब वॉल्यूम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होकर V2 हो गया, पॉइंट डी पे चला गया। जो प्रेशर है वो बी से होता हुआ सी पे चला गया, लेकिन बी से होते हुए सी पे जाने का मतलब ये है कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप लाइन देखें तो वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी। तो आपके पास ये जो एक बी से आप नीचे इसको पॉइंट ए से मिला दें और सी वाले को पॉइंट डी से मिला दें तो ये जो आपके पास एक ABCD ये आपके पास जो रेक्टेंगल बन रही है जी, ये आपके पास आ जाएगा। इस रेक्टेंगल का एरिया आपके पास क्या बन जाएगा, जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है वो। यानी आप इसको ग्राफ की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ग्राफ पे भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ V2 माइनस V1, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा V के। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्क डन बाय द गैस एंड ऑन द गैस। आसान सी बात है जी कि थर्मोडायनामिक्स में वर्क किस तरह से डिफाइन होता है, प्रेशर इनटू डेल्टा V। याद रखें कि जब भी गैस एक्सपेंड होती है इट इज़ सेड दैट वर्क इज़ डन बाय द गैस, यानी कि सिस्टम वर्क कर रहा है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ना तो स्टार्ट में ये कोई कंटेनर है, इसके ऊपर जी ये हमने एक पिस्टन रखा हुआ है, तो इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम की कुछ भी वैल्यूज़ हैं, हमने इस सिस्टम को हीट किया। तो अब हीट होने की वजह से चूँकि आप जब सिस्टम में हीट एंटर करवाएंगे तो वो क्या होगा कि इस सिस्टम में एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी। एक्सपेंशन प्रोड्यूस होने से मुझे ये बताएं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम इनिशियली कम है ना, तो जब एक्सपेंड होगी गैस तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा क्वांटिटी में से चेंज इन वॉल्यूम जब हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल बड़ा है इनिशियल छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव। लिहाजा आपके पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिहाजा ये चीज़ आसान अल्फाज में अगर समझी जाए तो जब भी गैस एक्सपेंड करेगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास वर्क इज़ डन बाय द गैस, और वर्क इज़ डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग इज़ टेकन एज पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। अब यही चीज़ अगर कंट्रक्शन के लिए बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझ जाएंगे कि जब हम क्या करेंगे, इनिशियली देखें तो वॉल्यूम इतना है, ठीक है जी। ये अगर आप देख लें तो इनिशियली वॉल्यूम आपके पास क्या है, ज़्यादा है। आप क्या कर रहे हैं कि इस पिस्टन को दबा रहे हैं, नीचे की जानिब दबा रहे हैं, तो इससे गैस क्या होगी, कंट्रैक्ट होगी, जिससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल ज़्यादा है। जब आप चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो कम में से ज़्यादा क्वांटिटी माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है या प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास नेगेटिव आएगा, यानी वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस P डेल्टा V। तो देयरफॉर जब भी गैस कंट्रैक्ट करेगी तो इट मीन्स वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, या आप ये कह सकते हैं कि वर्क इज़ डन
बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, और इस सूरत में जो वर्क होगा ऑन द सिस्टम इज़ टेकन एज नेगेटिव। बात समझ में आ गई। और तीसरा पॉइंट है जी इंटरनल एनर्जी और वर्क में रिलेशन। तो ये चीज़ वर्क से अपोजिट है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब गैस एक्सपेंड करेगी तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, जो कि पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब भी सिस्टम वर्क करेगा ना तो उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और जब सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो वो वर्क तो नेगेटिव लिया जाएगा, लेकिन उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, यानी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है जी। एंड इफ़ द वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख लें तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंज इन वॉल्यूम ही ज़ीरो है, तो फिर तो वर्क ही नहीं होगा। यानी अगर पिस्टन को ना तो कंट्रैक्शन के दौरान मूव करवाने दिया जाए ना एक्सपेंशन के दौरान मूव करवाने दिया जाए, तो दोनों सूरतों में तो फिर चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा, तो फिर P इंटू ज़ीरो आपके पास ज़ीरो आ जाएगी। ये आई थिंक पॉइंट है कि द चेंज इन एनर्जी, द एनर्जी चेंजेस फ्रॉम द वर्क ऑलवेज टेक्स प्लेस एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस मच लाइक द एनर्जी चेंज फ्रॉम द हीट। कहता है कि जिस तरह से एनर्जी चेंज फ्रॉम द हीट, जिस तरह से सिस्टम को हीट करने से एनर्जी चेंज होती है ना, इसी तरह से सिस्टम पे वर्क करने से जो एनर्जी चेंज होती है वो भी एक प्रोसेस के थ्रू होती है। बात समझ में आ गई। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर होंगी जी। इसमें मज़ीद किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लेक्चर के हवाले से अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है या नहीं लग रहा, और कोई अगर कन्फ्यूजन है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को लेक्चर हेल्पफुल लग रहे हैं तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।